अयस्क के 16 नए खनन ब्लॉक की नीलामी की तैयारी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय खनन मंत्री के साथ की वर्चुअल बैठक। प्रहलाद जोशी ने दी प्रदेश की सराहना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में लगाया पौधा। लोगों से पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने सब्जी मंडी में छुए दुकानदारों के पैर। बिना मास्क ग्राहकों को नहीं देने की अपील की। और भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। हड़ताल का 6वां दिन। मरीजों को हो रही खासी परेशानी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। केंद्रीय खनन एवं कोयला मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में केंद्र के निर्देशों पर त्वरित पहल करने के लिए छत्तीसगढ़ की सराहना की। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की प्राथमिकता में खनिज ब्लॉक्स का आवंटन नीलामी के माध्यम से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण के तहत अगले 2 से 3 माह में लौह अयस्क और चूना पत्थर के कुल 16 नए ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में खनिजों से संबंधित छत्तीसगढ़ के पक्ष का मजबूती के साथ रखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में विश्व पर्यावरण के दिवस पर और अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेड़ जीवन होता है, इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि साल में एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें। अंकुर कार्यक्रम हमने इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया है। आप सभी से अंकुर अभियान से जुड़े और पौधे लगाएं। हम संकल्प लें कि पर्यावरण बचाने में हम अपनी तरफ से निश्चित तौर पर योगदान देंगे और योगदान का मतलब है साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। ये मेरी अपील है, कई दिनों से मैं कर रहा हूं कि हम पेड़ रोपते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधा रोपते हैं तो जीवन रोपते हैं, क्योंकि जीवित ऑक्सीजन प्लांट तो पौधा ही है ना, पेड़ है। वो हमें ऑक्सीजन मतलब जिंदगी देते हैं और केवल हमें जीवन नहीं देते। एक बड़े पेड़ को अगर आप देखें तो पक्षियों का कलरव उनका आश्रय स्थल है। जीव जंतु, चींटे चींटी लाखों की संख्या में उस पर निवास करते हैं और इसलिए वो केवल ऑक्सीजन नहीं देता, पर्यावरण में भी संतुलन बनाने का काम करता है। तो हर खुशी के मौके पर, जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर हमारे माता पिता की स्मृति में भी हम एक पेड़ लगाएंगे तो हम बड़ी सेवा करेंगे। मध्य प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। 2 दिन तक प्रदेश में सब लॉक रहेगा। सिर्फ मेडिकल सर्विस को छूट दी गई है। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह केवल दूध, पार्लर और अखबार बांटने वाले हॉकर्स को रियायत दी गई है। आपको बता दें, भोपाल में शुक्रवार रात 8 बजे से जनता कर्फ्यू शुरू हो गया। ये सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉक रहेगा। इंदौर को शाम के 5 बजे से लॉक किया गया। होशंगाबाद में भी शुक्रवार रात 10 बजे से जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, खंडवा और गुना समेत कई जगह शनिवार रात 10 बजे से जनता कर्फ्यू शुरू हो गया, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। भोपाल में 2 दिन के लिए आपको बता दें लॉकडाउन लगाया गया है। जिस तरह से लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे थे और इस बीच
बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की बात जो है वो भी सामने आ रही है। आपको यहां पर बता दें, भोपाल में शुक्रवार के रात 8 बजे से जनता कर्फ्यू शुरू हो गया, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉक रहेगा। इंदौर को शाम के 5 बजे से लॉक किया गया। होशंगाबाद में शुक्रवार रात 10 बजे से जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, खंडवा और गुना समेत कई जगह पर शनिवार रात 10 बजे से जनता कर्फ्यू शुरू हुआ, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। खबरें लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल 6वें दिन आज लगातार जारी है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सरकार का रवैया पहले दिन जैसा ही है और बातचीत की कोई पहल नहीं की गई। सरकार हमसे बात करे, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। अभी तक हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पर हमारी कोई सरकार से अभी बातें नहीं हुई हैं। हमारी पूरे जूनियर डॉक्टर जो है, हमारी पूरी तरीके से पूरी कोशिश करी जा रही है, पर माननीय मुख्यमंत्री जो हैं
और जो हमारे विश्वास सारंग जी हैं उनने हमारी तरफ कोई पहल नहीं की है कि वो हमसे बात करने का कोई भी तरीका निकालें। हम हमेशा पूरे तरीके से पहले दिन से ट्राई कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई पहल आए, और हम हमेशा से पहले दिन से लगे हुए हैं कि हमारी उनसे बातें हों और हमारी स्ट्राइक का कुछ संवाद निकाला जाए। इस्तीफा हमें देना इस वजह से पड़ा क्योंकि उन्होंने हमें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोला गया था। माननीय न्यायपालिका जो हमारी है उनने हमें 24 घंटे में लौटने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कोरोना के कम मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बाद 1 जून से अनलॉक शुरू होने से लोगों को राहत मिल गई। इस बीच अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में जेल बंदियों की पेरोल 30 दिन बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर 4500 जेल बंदियों की पैरोल अवधि अब 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने का निर्णय लिया गया। कोरोना को देखते हुए बंदियों के RT-PCR टेस्ट करने के निर्देश दिए गए। वहीं अब तक 18,000 से ज्यादा बंदियों का टीकाकरण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश की जेलों से हमने कोरोना की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए 4500 लोगों को 60 दिन की पैरोल पर छोड़ा था। कोरोना भले ही अभी अंतिम चरण सा प्रतीत होता हो, लेकिन बाहर से आए लोग जेल में लोगों को संक्रमित न कर दें, इसके मद्देनजर सरकार ने तय किया है कि जिनको 60 दिन की पैरोल थी उन्हें 1 महीने और 30 दिन की बढ़ाकर इस पैरोल को 90 दिन कर दें। अब ये सभी पैरोल वाले जो बंदी हैं ये 1 मास और कुल 90 दिन अपने अपने घर पर रह सकेंगे। जेल के अंदर सभी कैदियों का RT-PCR टेस्ट करने का निर्देश दिया हुआ है। 18,000 से अधिक कैदियों का अभी टीकाकरण जेल के अंदर कराया जा चुका है। जेलों के अंदर 100 से अधिक स्वास्थ्य शिविर हमने अभी तक आयोजित किए। खबरें लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ और ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिवपुरी में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थानीय तात्या टोपे पार्क पर विकास समिति के सदस्य और प्रतिज्ञा नशा मुक्ति केंद्र के युवाओं ने साफ सफाई एवं गुड़ाई निराई कर पर्यावरण दिवस को मनाया। इस अवसर पर नशा मुक्ति केंद्र के युवाओं ने कदम का पौधा रोपा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया गया। नशा मुक्ति केंद्र प्रमुख ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवाओं को यहां लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। ये हमारे अवेयरनेस के माध्यम से उठते हैं। जो जहाँ है हमें लगता है कि जागरूकता फैलनी चाहिए, नशे के खिलाफ हम जागरूकता फैलाते हैं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, होर्डिंगों के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से। तो अभी आपके यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में कितने ऐसे लोग हैं जो अब नशे से मुक्त होते जा रहे हैं? रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जिन जिनके घर वाले उन्हें संपूर्ण समय में हमारे पास छोड़ रहे हैं, इलाज का हिस्सा बना रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें वो शामिल हो रहे हैं, तो सेटिस्फाइंग। जिले के कोविड प्रभारी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी और कार्यकर्ताओं के साथ किला गेट से हजीरा सब्जी मंडी तक लोगों से संवाद किया। प्रद्युम्न सिंह ने अपने चिर परिचित अंदाज में सब्जी बेच रही रामाबाई के घुटने के बल बैठकर पैर छुए और मास्क लगाने की अपील की। स्थानीय व्यापारियों और फल सब्जी बेचने वालों से अपील की कि वे बगैर मास्क लगाए ग्राहक को सामान ना दें। ये 45 दिन बेहद कष्टों के साथ गुजरे हैं। वैसे हालात दोबारा नहीं बने, इसके लिए हम सबको एक साथ प्रयास करने होंगे। जनता पार्टी का बड़ा साफ मत है कि हम सब लोग सुरक्षित रहें, हम लोग स्वस्थ रहें, कोरोना की तीसरी लहर से बचें। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे मंडल अध्यक्षगण ब्रजमोहन जी, प्रयाग जी, विकास गिरी जी, महामंत्री वर्मा जी, ये हम सब लोग पूरे सब लोग, बाबा मान सिंह राजपूत हैं, सब हम लोग घूम रहे हैं और लोगों में ये जन जागरण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क हमारा जीवन है, वैक्सीनेशन हम कराएंगे। आपने सब्जी विक्रेता एक महिला के चरण स्पर्श किए और निवेदन, उस माँ का आशीर्वाद लिया और उससे कहा कि अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, इस सेवक के लिए मास्क लगाओ, वैक्सीनेशन कराओ, जिससे हाँ आपका बेटा बेटी और आपका ये सेवक पूरे लोग सुरक्षित रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र राव बाईपास पर द रेड मैपल मशाल होटल में एक परिवार द्वारा शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। दरअसल बिना अनुमति के शादी जमकर शराबखोरी की जा रही थी, जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई कर जिला प्रशासन आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने दबिश दी और होटल में मौजूद 2 मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जहां होटल संचालक ऋषि अग्रवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ कोविड-19 उल्लंघन के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है। जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम संपादित हो रहा है इस होटल में, तो यहाँ पर टीआई साहब और हमारा पूरा अमला यहाँ पर जांच के दौरान जांच में आए और जब हमने देखा यहाँ पर होटल के अंदर शादी हो रही थी और दोनों वधू और वर पक्ष के दोनों मिला के लगभग 35-40 लोग यहाँ पर थे। तो उनकी मतलब यहाँ पर उनका खाना वगैरह भी बन रहा था और स्टेज पर वधू और वर दोनों ही भी बैठे हुए थे। यहाँ पर मसाल होटल रेड मैपल के बारे में जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक समारोह चल रहा है, पब्लिक गैदरिंग चल रही है। 2 दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग इकट्ठे यहाँ बैंक्वेट हॉल में हैं और होटल का ताला लगा करके यहाँ पर
जो जनता कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर से यहाँ तहसीलदार साहब और हम लोगों की टीम यहाँ पर आई थी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव विवेक खंडेलवाल ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी बीमारी, व्यापार और बेरोजगारी से परेशान है, वहीं प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की आमद होने की संभावना तैयार हो रही है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई नेता शिवराज सिंह चौहान को हटाने की तैयारी में हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने नाटक का मंचन किया। धोखा दिया है, धोखा खाओगे, शिवराज अब मुख्यमंत्री नहीं रह पाओगे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि कैसे शिवराज की कुर्सी के चारों पाए रस्सी से बांधकर प्रदेश के चारों नेता खींच रहे हैं। आज हमने ये प्रदर्शन इसलिए किया कि इतिहास दोहराया जाता है। जिस तरह से पूर्व में उमा भारती और बाबूलाल गौर जी को हटाकर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और उनकी पद की लालसा इतनी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उस 15 महीने की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने धन बल का प्रयोग करा। उन्होंने धन बल के माध्यम से एक ऐसे गद्दार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के गद्दार व्यक्ति को अपने साथ में लेकर सरकार गिराई। आज इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। आज उन्हीं के पार्टी के नेता जो उनके साथ में हमेशा खड़े रहते थे, इसमें नरोत्तम मिश्रा हो, प्रभात झा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, वीडी शर्मा हो, वो सब आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिरा दिया जाए। आज हमने नाटक का मंचन करा। आज हमने बताया कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो चार पहियों पे चार पहिए उस पर खड़ी है, वो सरकार आज गिरने वाली है। आज उनके चारों नेता सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। तो इस नाटक का हमने आज ये मंचन करा है और रस्सी बांधकर वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी कभी भी ये सरकार गिर जाएगी। तो निश्चित रूप से मानिए कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरने वाली है, शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं और मध्य प्रदेश के हर घर से आवाज आएगी कि मामा तो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्मैक के नशे में युवाओं के साथ साथ नाबालिग बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल जिले के अस्पताल के पीछे पुरानी एम्बुलेंस वर्षों से खड़ी एम्बुलेंस है। इन दिनों नशेड़ियों की आरामगाह बनी है, जिसमें दिन ढलते ही नशा करने वाले युवाओं का जमावड़ा लगा रहता है और इन पुरानी एम्बुलेंस में स्मैक, गांजा, चरस जैसे घातक नशे में मदहोश युवाओं और नाबालिग बच्चों को देखा जा सकता है। हाँ, ये अभी सूचना आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है। तत्काल हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही नशे के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी 1 तारीख से अभियान चलाया गया है। इसमें हमने जिला स्तर पे, थाना स्तर पे और अनुभाग स्तर पे टीमें बनाई हैं और कार्रवाई करवा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जिस प्रकार के जो बेचने वाले हैं चिन्हित या पूर्व में जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उनकी लिस्टिंग करके साथ ही उसका नशे का सेवन करने वालों को भी हम देख रहे हैं। अगर इस प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं, हम उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेजने की हमारी योजना है। टीबी हॉस्पिटल के पीछे की जो भी ज़मीन है, ये कोई मेरे अंडर में नहीं है, ये जिला चिकित्सालय के अंडर में ही आती है। और इसके पीछे जो गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जो कि मतलब लगभग ख़राब हो चुकी हैं, कोई मतलब की नहीं है, नीलाम भी हुई इनमें से बहुत सारी गाड़ियाँ, तो इनको नीलामी के अंतर्गत यहाँ से हटा देना चाहिए था। इस कारण से हमारे टीवी स्टाफ को खबरें लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ ਨੂੰ बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के देवास में उज्जैन रोड पर पुलिस ने होटल पर छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया। दरअसल पुलिस को बागर के पास एक निजी होटल में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने होटल पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 6 महिला और 6 पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मंडला के बिछिया थाना के अंतर्गत ग्राम दानीटोला बसनिया में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। यहां पर एक व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं मामले की जानकारी पर ग्रामीणों ने 108 पर सूचना दी और घायल के प्रथम उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भर्ती कराया। हमें 108 कॉल सेंटर द्वारा फोन आया लगभग 5:30 बजे कि दानीटोला के ग्राम बशनिया में आकाशीय बिजली गिरी है, जिसमें एक व्यक्ति घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हम तत्काल रवाना होकर बसनिया ग्राम पहुंचे और पेशेंट को प्राथमिक उपचार करते हुए CSC बिछिया में भर्ती करवाया। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसी थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB।